देखिए जी, मैं याद कर रहा हूँ एक हमारे कथित महामानव ने कहा था, मैं समय से पहले समय को भाप लेता हूँ। तो इस समय को भापते हुए उन्होंने कुछ साल पहले एक घोषणा करी थी कि गटर की गैस से चाय कैसे बनाई जाए। तो मैं आज कथित महामानव से आज आह्वान करता हूं कि आप लाइव टेलीकास्ट आइए, 8 बजे प्रकट होइए और पूरे देश को एक बार ये डेमो दिखाइए कि किस तरह से गटर की गैस से या नाले की गैस से चाय बनाई जा सकती है, चूल्हा जलाया जा सकता है, ताकि देश में जो एलपीजी का संकट है ये दूर हो सके, लोगों को भरपेट रोटी मिल सके, उनका खाना पक सके, उनके चूल्हे जल सके। राइट, नहीं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। इस समय पूरी दुनिया में संकट है, पूरी दुनिया में संकट है और संकट से दुनिया गुजर रही है। हम भी अछूते नहीं है, भारत भी अछूता नहीं है, वो भी उस संकट के बीच में मध्य में खड़ा हुआ है। इस संकट की घड़ी में देश की जो अपोजिशन पार्टी है उसका बयान आपने कुछ देर पहले जोर से बोला भाई, क्या क्या हुआ, सुन लिया। तो ये इनका सॉल्यूशन की तरफ बढ़ता हुआ कदम है जो देश की सबसे बड़ी अपोजिशन पार्टी है। केजरीवाल गटर का पानी नहवा दिया था हम लोग चुपचाप खड़े रहो, चुपचाप खड़े रहो। मैंने इनसे पूछा कि इस देश में मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने कहा कि रियायत दी जानी चाहिए, सरकार ने सख्त कदम क्यों नहीं उठाए। सरकार ने कहा जिनके पास पीएनजी कनेक्शन है वो अपना सिलेंडर वापस देके जाएं। उनके लिए जरूरी है जिनके घर में काम करने वाले लोग आते हैं उनके घर में गैस सिलेंडर पहुंचा या नहीं पहुंचा, ये ज्यादा महत्वपूर्ण चीज है। जी आता हूं साहब, आता हूं। तो हमने अपोजिशन पार्टी से पूछा तो इनका बयान आपने सुन लिया, क्या कहा इन्होंने, क्या बताया। गटर से गैस बनाने की बात, गटर से गैस बनाने की बात पे इन्होंने कहा, इनका स्टैंड, इनकी बात क्लियर है। इसमें इसके बाद इससे ज्यादा इनको कुछ कहना नहीं है और ना इसके ज्यादा ये कुछ बता सकते ना। तो बीजेपी, देखिए जैसे कांग्रेस के नेता वैसे कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। मुझे तो ऐसा लगता अभी कैपरी पहन के जा रहे हैं पार्लियामेंट, कहीं ऐसा ना हो कि राजा बाबू के शक्ति कपूर बन के जाने लगे, उसको भी अभिव्यक्ति की आजादी मान ले। एक चीज, दूसरी चीज है गैस से इनको बड़ा प्यार है और इनको कचड़े से बड़ा प्यार है। सीवरेज ट्रीटमेंट, बायोगैस प्लांट तमाम बने पड़े हैं, उसको जाके अध्ययन कर लो कहां कहां से गैस बनती है, वो राहुल गांधी मल्लिकार्जुन से पूछ लें जाके। ठीक, दूसरी चीज, नहीं उन्होंने कहा केरल में इलाज कराया था, कहा कि मटन वटन मत खाना नहीं गैस बहुत बनेगी। अभी मैं आ रहा था पंडित दीनदयाल उपाध्याय मार्ग से, तो वहां पे थोड़ा सा जाम लग गया। खैर कभी कभी उस कार्यालय पे जाम नहीं लगता था, तो मैंने पूछा अगल बगल के लोगों से जाम क्यों लगा, तो कहा ये प्रदेश कार्यालय कांग्रेस का आज इफ्तार की पार्टी दी जा रही है जो कि नवरात्र और दीपावली में सूना रहता है। तो बताओ भैया सिलेंडर चोरी से ला रहे हैं, कहां से ला रहे हैं ये, आप बताओ। इफ्तार की पार्टी सिलेंडर कहां से ला रहे हैं, चोरी से ला रहे हैं क्या ये लोग। दूसरी चीज है, मैं जनता से यहां पे खड़ा होकर पूछना चाहता हूं कि भारत में, खैर कांग्रेस को पता नहीं होगा, आम आदमी को लेना, आम आदमी पार्टी को लेना देना कुछ नहीं। उस व्यक्ति ने बहुत सही कहा, भले उसके कपड़े गंदे हैं क्योंकि आम आदमी पार्टी ने गंदे कर दिए थे, गंदे मुद्दे में रहिए, बार बार टॉन्ट मत करिए, आप टॉन्ट मत करिए। तो तन जो टोंट तो बेचारा वैसे नहीं, आप मुद्दे पे बात करिए सीधी सीधी। 1 लाख से ज्यादा भारत के अंदर पेट्रोल पंप है। आप बताइए किस पेट्रोल पंप पे तेल की कमी मिली। 25,000 से ज्यादा गैस एजेंसी भारत के अंदर है। आप बताइए कैसे गैस एजेंसी, और वो पार्टी कह रही है जिसके पेट्रोलियम मिनिस्टर अपनी सरकार में वीरप्पा मोइली कहते थे कि रात में 8 बजे के बाद पेट्रोल डीजल मत लीजिए, बंद कर दीजिए, पेट्रोल पंप बंद कर दीजिए। जिनके राहुल गांधी नेता इसी ताल कटोरा स्टेडियम में सीना ठोक के कहते थे मनमोहन सिंह से कि 6 सिलेंडर मिलता है, अरे प्रधानमंत्री जी 9 कर दीजिए। जिनके ये नेता होते थे कि चिट्ठी लिखवा के सिलेंडर मिलता था, लेकिन जब प्रधानमंत्री मोदी जी आए उन्होंने ये सब कैप खत्म कर दिए, जिसकी जितनी जरूरत उतनी सिलेंडर ले। राइट, टेकन योर पॉइंट, राइट, टेकन योर पॉइंट, ठीक है। जरूरत देख लीजिए, ये रही जरूरत, और दिखा देते हैं, ये रही जरूरत। अरे ये बताओ, 2 लोग मर गए लाइन में लगे लगे, ये रही जरूरत। ये हालत हुआ पड़ा है, क्या हालत हो रही है देश की, लाइन में लगे लगे लोग दम तोड़ रहे हैं और इनको लग रहा है कि गैस की बहुत बेहद उपलब्धता है, मौजूद है। मतलब गैस लाइन में लगे हुए लोग दम तोड़ रहे हैं। अगर गैस की उपलब्धता है तो सबसे पहले ये बताइए, जवाब दीजिए, 15 दिन की समय सीमा को बढ़ा के शहरी क्षेत्रों में 25 दिन क्यों करा गया, ग्रामीण क्षेत्रों में उसको समय सीमा को बढ़ा के 45 दिन क्यों करा गया, अगर गैस की उपलब्धता इतनी है। इनको इफ्तार पार्टी से दिक्कत होगी, असली मुद्दा इनका वही है, हिंदू मुस्लिम करना हर चीज से। अरे भाई पार्टी को अभी आगे भी होनी है, मेरी नवरात्रों की पार्टियां भी चलेंगी, मतलब सारा सिलेंडर का मुद्दा इन्होंने हिंदू मुस्लिम में घुमा के लेके गए। इफ्तार पार्टी हो रही है, आप भी कर लो इफ्तार पार्टी, आपको कौन रोक रहा है।
नहीं, आपने हाथ सही जगह एक्सीलेटर पे रखा था। हाँ, रेड्डी ने क्यों कहा कि कांग्रेस का मतलब मुस्लिम? क्यों हाथ घुटने टेक रहे रेवंत रेड्डी ने? हिंदुओं का वोट लेके तेलंगाना में कह रहे हैं कि कांग्रेस का मतलब मुसलमान, मुसलमानों के रहे रमो करम पे हैं। आप वहां बैठ के इफ्तार पार्टी बना रहे हैं। दीपावली नवरात्रा में वो रोड चुप रहता है तो सिलेंडर कहां से लेके आए? राहुल गांधी अपने नानी घर से लेके आई। मैं आपसे एक बार, क्यों झूठ बोलता राहुल गांधी? नहीं, मैं राहुल, ये आदमी नहीं, ये आदमी थोड़ा सा तहजीब कर। मैं तहजीब, मैं आपसे अनुरोध कर सकता हूं, बस थोड़ी तहजीब। मैं सिर्फ एक बात कह रहा हूं कि मैं ये कह रहा हूं कि जिस समय सबसे ज्यादा परेशानी है उस समय जनता ये देख रही है कि कौन आदमी क्या कह रहा है। जब कोरोना था तो कौन आदमी वैक्सीन बना रहा था और कौन आदमी मखौल उड़ा रहा था। आदमी की नजर सब पर रहती है गुरुजी, ये इंसान है, सब जानते हैं, देखते हैं, ऐसा थोड़ी ना कोई अंधे। आम आदमी पार्टी, जनाबे आली, राजीव जी। प्रतीक भाई, आप ये दिवालियापन देखिए कि जिस इतने महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात हो रही है और इस पर बेतुकी बातें लाकर मुद्दे से भटकाने की कोशिश हो रही है। आपने भी 2 बार उनको कहा कि मुद्दे पे रहिए। अब मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि अगर ये कह रहे हैं कि पर्याप्त मात्रा में ये उपलब्ध है, तो आप लोगों के चैनल से एक खबर आई कि भारत में 2 लोगों की मृत्यु हो गई गैस के सिलेंडर की लाइन में। एक तो फर्रुखाबाद से मुख्तार थे और एक बरनाला से जो थे भूषण मित्तल थे। क्या उनके परिवार को ये जाके समझा पाएंगे कि भैया हमारे पास तो पर्याप्त गैस थी, ये लोग तो बिना बात मर गए? मैं इसका बिल्कुल, ऑफ कोर्स राजीव नहीं सर, बिल्कुल आप सबूत दीजिएगा, आपके पास आऊंगा। राजीव, यू हैव अ फुल राइट, आप ही के पास आऊंगा। बस एक बात बताता हूं, देश में रोज लगभग 55 लाख सिलेंडर की जरूरत पड़ती है। 50 से 55 लाख, इतना ही है रोज की खपत। 50 से 55 लाख सिलेंडर रोज भारत में खपत है। और जब ये बात हुई कि अरे सिलेंडर खत्म हो गए, गैस नहीं मिलेगी, तो 20 लाख लोग एक साथ जो है अप्लाई करने लगे। वो 2 दिन में फिर से कम होना शुरू हुआ। यानी वो 80 पैनिक, जिसे वर्ड यूज करते हैं पैनिक में 20 लाख लोग एक्स्ट्रा अप्लाई करने लगे। तो जब 50 से 55 की जरूरत है और 20-22 लाख लोग एक साथ आ जाएंगे, वो फिर से 2-3 दिन से कम हुए, धीरे धीरे कम हो रहे। तो सवाल यह भी है कि इस समय कौन कितना सीरियस खड़ा है। आप पैनिक के साथ खड़े हैं या पैनिक फैलाने वालों के साथ हैं या समाधान ढूंढ रहे हैं? यह बहुत बड़ी बात है कि आप समाधान तो बताना चाहते हैं तो बहुत, यू आर वेलकम जी। कहां से आना हुआ? पटना बिहार से। साहब क्या नाम है? रजनीश कुमार। रजनीश जी, हाँ जी बोलिए, आराम से खड़े रहो। क्या हुआ? धक्का नहीं, इधर थोड़ा सा पीछे खड़े। आप सीधे खड़े हुए जी। ये जनता को क्या बताएं, सीधा खड़ा होना भी नहीं आ रहा क्या? सर, अभी जो ये वैश्विक समस्या बनी है, ये वैश्विक समस्या में जो एक कंसर्न जो हम लोग के लिए लग रहा है कि एलपीजी गैस नहीं मिल रही है, बट उसमें 2-3 घड़े बन गए हैं। एक धड़ा जो है वो ये कह रहा है कि मुझे नहीं मिल रही है, एक घड़ा कह रहा है कि मिल रही है। लेकिन मैं वास्तविकता पर आ रहा हूँ, ग्राउंड रिपोर्ट, कि सर ये ऐसा कुछ नहीं है। पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं है, बस आपको थोड़ा सा समय देना पड़ रहा है, एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ रहा है, संयम रखना पड़ रहा है। अब हम अपने घर में एक सिलेंडर रखे हुए हैं, दूसरे की मांग कर रहे हैं, चूल्हा जल रही है, दूसरे की मांग कर रहे हैं, तो वहां प्रॉब्लम हो रहा है, स्टॉक प्रॉब्लम। बाकी लोगों के द्वारा एक हवा क्रिएट किया जा रहा है कि नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। हवा खड़ा गया उसका, हवा जानते हैं ना, हवा जानते हैं। हाँ, हवा नहीं। मैं आ गया आराम से, 1 by 1 आ गया। बाबूजी आ गया। कहाँ से आना सर आपका हुआ? मैं मुंगेर बिहार से। मुंगेर बिहार से कैसे आ गए इधर? बिल्कुल आया था दिल्ली। आज दिल्ली आया था जी। बोलिए सर। मैं एक ही बात आपसे पूछना चाहता हूं प्रतीक भाई, कि विरोध का मतलब क्या होता है? कि मैं विरोधी हूं तो मैं केवल सही हो या गलत विरोधी करूंगा, क्या यही है विरोध? नहीं। आप तो प्रतिपक्ष यही जैसे विरोध का मतलब ये होता है कि आज के समय में हम बताते कि भैया हमने ये काम किया है कि मेरे पास पीएनजी है, यानी वो गैस पाइपलाइन है, और आज ही हम अपने 2 सिलेंडर सरेंडर करके आ रहे हैं। 2 सिलेंडर हमने अपने दे दिए क्योंकि सरकार ने कहा कि जिनके पास पीएनजी है वो अपने सिलेंडर दे दे। तो ये हुआ कंस्ट्रक्टिव अप्रोच, ये हुआ गिलहरी का योगदान काहे में? पुल के निर्माण में। ये हुआ मुंगेर से, है ना? आपको समझ में आ रहा है, लेकिन दिल्ली में समझ में नहीं आ रहा लोगों के। सही बता रहा हूं आपको।
आ रहे हैं। मैं सच्चाई बता रहा हूं। पेंटर बाबू आ रहा हूँ। ये कौन सा तरीका है कि एक और हमारे कांग्रेस के हों या जो बंधु हों, सीना ठोक कर कहते हैं हाय हसन हम न रहे के तरह कि अरे सिलेंडर के बिना मर जाओगे, और नतीजा क्या है कि उनकी आवाज को सुन करके जो सिलेंडर देने वाले हैं वो आराम से उसको अपने अंदर करके कहते हैं कि नो सिलेंडर तो है ही नहीं, बीच में घंटा मरती है। जबकि सच्चाई ये है कि मैं आ रहा था तो मैंने आराम से चिट्ठा कटाया, अपनी बीबी को दिया कि सिलेंडर 10 दिन के बाद आ रहा हूँ, 1 महीने का सिलेंडर है। अरे बाप खत्म हो जाएगा, कि ये कांग्रेस वाला मैं नहीं हूँ, अगर खत्म भी हो जाएगा तो मैं लकड़ी जला लूंगा। राजीव राजीव राजीव, ये जनता है। देखिए यहाँ भी साहब ग्रुप हैं, एक नेता का ग्रुप है, एक दूसरे नेता का ग्रुप है, एक जनता का ग्रुप है, एक हमारा भी ग्रुप है। भाई आप मेरी बात को अन्यथा मत लीजिएगा। बोलिए। आपने सत्ता पक्ष को 1 मिनट 43 सेकंड बिना रोक टोक बोलने दिया। आप क्या सुनिए मेरी बात, 1 मिनट सुनिए राजीव 1 मिनट, जिसका नहीं आप नहीं बोल सकते राजीव, नहीं जब माइक हटा लेंगे तो नहीं बोल पाएंगे। 1 मिनट 43 सेकंड बोला था, 2.5 मिनट बोलेंगे, माइक नहीं हटाएंगे। माइक हटाने का रोना ना रो, ये बताओ कि ये जो नाव फंसी है पार कैसे जाएगी। आधा मिनट देंगे तो बताएंगे, माइक हटाएंगे 2 मिनट दूंगा, बोलो। देखिए ये वही लोग हैं, जब नोटबंदी की लाइन में लोग लगे हुए थे तो बीजेपी के नेता मनोज तिवारी ने, आप सबने वो वीडियो देखी थी, कह रहे थे कि लोग लाइनों में खड़े थे, हम मर रहे थे, हमने जाकर जरा सा क्या गीत गा दिया, लोग जो है उनको बेवकूफ बना दिया। इस तरीके की बातें करने वाले आज जो लोग ये कह रहे हैं कि सिलेंडर नहीं मिल रहे हैं, लोग जो है ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हैं, मेरा ये पूछना है अगर लोग ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हैं तो प्रशासन की क्या जिम्मेदारी है? प्रशासन ही तो उस पर कार्रवाई करेगा। सरकार किस लिए बनाई जाती है? सरकार इसलिए बनाई जाती है कि कोई भी अगर घटना होने वाली है तो दूरंदेशी से देखकर, उसको भांपकर उसकी पहले से तैयारी कर ले। आज जो काम किया गया है, अगर सरकार को यह अंदाजा था तो आज से 10 दिन पहले भी ये किया जा सकता था कि भैया जो जिनके पास पीएनजी है उनको गैस के सिलेंडर नहीं दिए जाएंगे। लेकिन आप इस बात को समझिए, किसी भी मुद्दे पर प्रोएक्टिव होने के बजाय हर मुद्दे पर रिएक्टिव हो रहे हैं कि भैया ये सिचुएशन आ गई तो इसका काम चलाऊ जुगाड़ ये वाला कर लेते हैं। अगर आप जब तक जनता को ये दोष देते रहेंगे कि जनता ने सिलेंडर होल्ड कर लिए, भैया आपकी पुलिस कहाँ है, आपका प्रशासन कहाँ है, आपके अधिकारी कहाँ हैं जो लोग कालाबाजारी पर वार नहीं कर रहे हैं? ये किसकी जिम्मेदारी बनेगी? सरकार तो सवाल से ही पूछा जाएगा ना। आज ही की खबर आई है कि भागलपुर में भाजपा के जिला उपाध्यक्ष के पास 39 सिलेंडर घर पर पड़े मिले हैं। अब ये बताइए